विनय एक्सप्रेस के दर्शकों को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। इस वक्त हम बीकानेर से 95.5 किलोमीटर दूर नोखड़ा में मौजूद हैं। यहाँ पे सेवा शिविर चल रहा है बाबा रामदेव के भक्तों के मेले के अंदर जो भक्त पैदल चल रहे हैं उनके लिए। अभी हमारे साथ मौजूद है सेवा शुश्रूषा करने वाले, इस सेवा शिविर को आयोजन करने वाले प्रदीप जी सूद। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या आपके प्रेरणा जगी के जय बाबेरी, क्या प्रेरणा जगी के भक्तों के लिए इतनी दूर आकर के बीकानेर से आपने ये सेवा कार्य शुरू किया? इसका कारण ये है कि जब मैं पैदल गया था तो मेरे तकलीफ हुई थी वहाँ, और उन तकलीफों में कि मेरे को पता लग गया कि ये होना है। तो मैं जब यहाँ से लंदन गया, उसके बाद में मेरी ये पहली मोटो था कि इनको हम किस प्रकार कंफर्ट दें, नहाने का, कपड़े धोने का, मेडिकल और खाने पीने का और रेस्टिंग प्लेस, ये हमारा मेन मोटो था, जिससे ये बाबा जी की शरण में आसानी से चले जाएं। तो ये बाबा आपके मन में है, फिर आपने सेवा शुरू की, सेवा आयोजन शिविर शुरू किया। कितने साल हो गए? क्या लगता है, आप थकावट आती है क्या? कितने बरसों का अनुभव? मेरे को 44 ईयर्स हो गए हैं वैसा भी समिति को चलते हुए, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं वहाँ जैसे ही भादमा आता है मेरा मन करता है उड़ के चल जा, और बाबा जी बस बुला लेते हैं और हम आ जाते हैं। आस्था का सैलाब यहाँ पे सड़कों पे चल रहा है, और बीकानेर में भामाशाह सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, और उसी में से एक भामाशाह ये अपने एक लंदन से चल करके स्पेशली बीकानेर आकर के और सेवा आश्रम अपने पूरी टीम परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। तो क्या लगता है, कई बार परेशानी होती है? 45 सालों का आपने अनुभव बताया, तो आज भी वही जोश है या कुछ उसमें दिक्कत आई? जोश तो उससे ज्यादा बढ़ गया है जी, क्योंकि हमारे को अब बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि हम क्या कैसा करें जिससे ये इजीली शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव कुछ इसको मेरे को तो बाबा जी शक्ति देते हैं। अच्छा। इतनी गर्मी है, वहाँ भी टेम्परेचर 18 डिग्री है और यहाँ पर 40 के आसपास होता है, फिर भी हिम्मत तो वो हिम्मत तोड़ते मैं करूँगा क्या? काम करने के लिए आया हूँ, हार्ड है तो क्या हुआ, करो। आप हमारे साथ में महिला मातृशक्ति जुड़ी है, क्या लगता है किस प्रकार की सेवा? आप उदयपुर से आए हैं बता रहा है। मैं उदयपुर से आई हूँ और मैं प्रदीप जी सूद की संघन हूँ। सामाजिक क्षेत्र में काम करती हूँ, रिटायर्ड बैंकर हूँ, लेकिन पिछले 13 सालों से मैं लगातार यहाँ सेवा में आ रही हूँ अपने यहाँ पर। और देखिए, भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्य और परंपराओं का जो एक सैलाब नजर आता है कि कहीं भी आस्था की कमी नहीं है। हजारों नहीं लाखों जटारू रोज आ रहे हैं, मेडिकल हो रही है, उनकी मेडिकल की व्यवस्था हो रही है, उनके पैर मालिश ये हो रहा है, उनका सुबह सिर्फ 2 घंटा अगर बैक रहता हो, रात की 2 बजे तक सेवा चलती है। आपने अपने हाथों से की होगी सेवा, क्या लगा? और मैं नमन करती हूँ इनकी सेवा को कि इनकी प्रेरणा से मेरे साथ उदयपुर से अभी 3 गाड़ियाँ आई हैं जो सारे सेवा करने के लिए आई हैं। दौड़ भाग भरे इस जीवन में बिजनेस आप करते हो, सब काम धंधा छोड़ करके आप कुछ 10-15 दिन यहाँ लगे होंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो यह है कि मैं अपने बेटों का और अपने परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हार्ड वर्क करके और मेरी जगह को पूरा करते हैं वहाँ। आस्था बड़ी चीज है बिजनेस की तुलना में। बिजनेस किसका दिया है? मेरा बिजनेस बाबा जी का बिजनेस है, वो जाने उनका काम जाने। और फिर क्या लगे मेरा, कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू सिंह है। आप इस सेवा शिविर में रुके हो, क्या अनुभव है, क्या क्या यहाँ पे आपने सेवाएं ली? हमने अभी यहाँ पे आके रुके हैं, अभी आएंगे। यहाँ कहाँ से चल के आ रहे हो? हमारे श्री डूंगरगढ़ से चल के आ रहे हैं। से चल के आ रहे हो, आगे रामदेव जाओगे? रामदेव यहाँ सेवा शिविर में क्या क्या लाभ लिया? अभी तब आए हैं, अच्छा लाभ खाना वगैरह खाएंगे, अच्छा लाभ मिलता है यहाँ पर। क्या नाम है आपका बेटा? राजपाल सिंह। कहाँ से आ रहे हो? डूंगरपुर से हाँ, गाड़ी लेके आया हूँ। अच्छा, गाड़ी लेके आए हो। सेवा आश्रम में रुके हो, क्या लग रहा है, क्या सेवा, कैसी सेवाएं? सेवा बहुत अच्छी चल रही है, क्वालिटी सेवाएं मिल रही है, संतुष्ट हो? एक नंबर क्वालिटी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, क्या कहाँ से आ रहे हो? कीकनिया से आधा तहसील से आ रहे हो और रामदेवरा पैदल जा रहे हो। ये सेवा शिविर में आप रुके हो, क्या अनुभव है? रुके हमने। कैसी सेवाएं मिल रही है? सेवा बढ़िया मिल रही है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो हाँ, भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज सूद। मनोज जी, क्या लगता है, अच्छा सूद परिवार से हो आप, सेवा शिविर परिवार से हो, तो क्या लगता है आपके भाई साहब इतना बड़ा सेवा आयोजन कर रहे हैं, काफी लोग जुड़े हुए, हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, क्या आपका क्या भावना है? बिल्कुल, मेरे तो इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। इनके पिताजी तो मेरे अंकल हैं,
उन्होंने बाबा जी से मुझे जोड़ा, तो मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है पिछले 15 वर्षों में। तो आप इनके साथ बराबर जुड़े हुए हो। मैं लगातार जब से एक बार आ गया तो उम्र में भी आपको काफी अनुभव लग रहा है, तो क्या शारीरिक कमजोरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं फील होता सेवा के दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं जहाँ रहता हूँ बॉम्बे में, हमारा वहाँ पे रहने का तरीका बिल्कुल नहीं, बहुत ही अलग किस्म के है। तो बहुत अच्छा लगता है। वी वेट कि साल में जो इनका फोन आता है कि भाई इस तारीख को आना है, तो मतलब कितनी खुशी से यहाँ पे आते हैं, और जो चीज़ वहाँ नहीं करते हैं, सेवा, ये सेवा का वहाँ तो मौका मिलता है। आस्था से जुड़ाव रहता है आपका। बिल्कुल, ये बाबा जी कराते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 4 दिन पहले मैंने मनोज जी से पूछा, ये मेरे को बोले कि मैं ना एकम को दूज की सुबह जा रहा हूँ, तो 2 दिन पहले। तो मैंने कहा यार दूज को तो हमारा फंक्शन होता है, शाम को हम सेलिब्रेट करेंगे, हैं? तो नहीं, ये तेरा सोच ले, रुक जा दूज को। कहता मेरी फ़्लाइट बुक है यहाँ से बीकानेर से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे। तो मैंने कहा ऐसा है, तू एक बार फाइंड आउट कर, और क्या बहुत महंगी टिकट हो गई है। मैंने कहा वो 1 लाख की भी आएगी ना, पैसे मैं दूंगा, तू दूज की मॉर्निंग को नहीं जाएगा, सेलिब्रेट करके जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, जब इन्होंने अपने टिकट का पता किया तो वो टिकट जितने पहले इन्होंने ली थी उससे हाफ में इनको मिली। यानी क्योंकि बाबा जी भी ये कह रहे थे कि यार प्रदीप तू क्या क्या दे देगा, तू मेरे को देने वाला कौन है, समझे मेरी बात? तो ये बाबा जी की बहुत कृपा है। मिला के आज के जमाने में भी आस्था बड़ा केंद्र है। भागदौड़ जीवन यापन अपनी जगह है जी, और सफल क्या बोलते हैं, पैसों के पीछे भाग करना अपनी जगह है, लेकिन आस्था केंद्र का प्रतीक होना चाहिए। आस्था वैसा देखो ना, ये इतने जो पैदल चलना, लोग कहते हैं कि ये जो पैदल चल रहे हैं ये खाने के लिए आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को चल के तो दिखा दे, जो ये कहता है चल के दिखा। इनको यहाँ मैं वैसा इन पैदल यात्रियों में भगवान देखता हूँ कि इन सब में भगवान है, क्योंकि इनका दिमाग हमेशा भगवान की तरफ है, उनको बाबा और समाधि ही दिख रही है। क्वालिटी को लेकर के सेवा में वस्तुओं की बात की जाए तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्वालिटी में तो वैसा मैं ये कहूँगा, इनको पहले से ही मैंने कहा हुआ है, जो मैं यहाँ खाऊंगा वो ही सबको दिया जाएगा। इवन जो वर्कर हैं जो हम हायर करते हैं उनको भी हमने कहा नहीं, आप वही फूड खाओगे जो हम खाएंगे। नहीं, और इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगा कि खाना एक चीज़ है और सुविधाएं हैं, और एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे जो है मेडिकल जो पहले मैंने अपनी जिंदगी मेडिकल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। भाई साहब ने मुझे कहा अपने हाथ से ये भी एक सेवा करो। जब मैं थोड़ा बहुत सीखा, अब मेडिकल एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ पे भी कई जगह पे होता है कि मेडिकल पे खर्चा आपको मालूम ही है, तो इन्होंने जो प्रबंध जो है ये कहा है कि इस पर भी खर्चे का क्या है, ये बाबा का है, करना ही है। और एक बहुत बड़ा जो अनुभव मेरा मेडिकल में इतने सालों से हुआ है, ये जो कह रहे हैं कि बाबा की आस्था से लोग जो आते हैं हमारे सामने, इतने मतलब कि जो लोग आते हैं उनके पैरों में इतने बड़े बड़े जो घाव होते हैं, उसको जब हम मलहम लगाते हैं, पहली बात तो ये हम यही कहते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, इनको बाबा यहाँ तक लेके आया है, हम सेवा करें और लगाएं। और मैं ये सोचता हूँ कि इतना आए और इतना 100 किलोमीटर जितना कैसे जाएंगे, वो शक्ति बाबा जी देते हैं ना। ये सब इतने घाव होते हुए भी कष्ट सहन करके उन्होंने अपने मन में जब ठान लिया है कि बाबा ने बुलाया है, तो बाबा ही शक्ति देता है। ये सबसे बड़ी बात आप लोगों ने कही कि जब श्रद्धालु के मन में इतनी आस्था है, वो बिल्कुल नहीं सोचते कि आंधी है, तूफान है, छाले पड़ेंगे, और एकदम जुनून के साथ चलते हैं। आज के दौर के अंदर इतनी आस्था का सैलाब चलना मायने रखता है। उस बीच में भामा साहब का सहयोग भी बहुत सराहनीय है। धन्यवाद जी।